हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माई चैनल। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो ये देखिए, मेरा पूरा घर कैसे अस्त व्यस्त कर दिया है आर्या ने। तो ऐसे ही है। अब आज मैं आपके साथ अपना मॉर्निंग रूटीन शेयर करूँगी, जो कि आपको पता चले कि मैं सुबह सुबह कैसे कैसे क्या क्या काम करती हूँ। तो मैं सबसे पहले सुबह जगने के बाद झाड़ू लगा दी। झाड़ू लगाने के बाद मैंने आर्या के पापा का नाश्ता तैयार कर दिया और वो 8:30 बजे ड्यूटी चले गए। तो उनके ड्यूटी जाने के बाद फिर बाबू भी जग जाता है, तो उसके साथ थोड़ा मैं अपना टाइम स्पेंड करती हूँ। टाइम स्पेंड करने के वजह मतलब उसको बहलाते फुसलाते कभी मतलब ये काम कर लिया वो, लेकिन मोस्टली क्या है ना, वो करने ही नहीं देता है, तो मैं पूरा टाइम उसी को देती हूँ। फिर उसको मतलब थोड़ा सा जब वो खेलने लग जाता है ना किसी चीज़ में, तब मैं काम करती हूँ। तो आप देख रहे होंगे मैंने जैसे अपनी अलमारी भी मेरी ऐसी ही पड़ी थी अस्त व्यस्त, बिल्कुल कपड़े इधर उधर। तो मैंने पहले अपनी अलमारी को लगाया। अलमारी लगाने के बाद फिर मैंने अपनी बेडिंग सही की। यार रिया का बच्चा ऐसा है कि जैसे मैं बेडिंग सही कर रही थी ना, तो उसी के बीच में आके बैठे जा रहा था और बार बार मतलब बेडिंग को। और ये पता क्या करता है, जब इसकी मैं जैसे इसको नहीं लेती ना, तो ये बेडशीट को ऐसे लेता है और खींचता है, पूरी बेडशीट को ना बीच में इकट्ठा कर देता है। तो अभी एकदम ऐसा सीधा सा मासूम सा बैठ गया है जैसे तैसे। और फिर उसके बाद मैं अपनी बालकनी में आ जाती हूँ। बालकनी में आके अपने जो भी बाबू ने अपना सामान वामान फैला दिया था, वो सामान इकट्ठा करती हूँ और उसको इधर उधर करने के बाद मतलब सेट करने के बाद फिर झाड़ू लगाती हूँ। जैसे बोलते हैं ना, आपके हौसले बुलंद हों तो कामयाबी अपने आप ही कदम चूमती है आपके। तो ठीक वैसा ही है, आप हार मत मानिए किसी चीज़ को लेके। जैसे बहुत सी हैं, अरे हमारे पास बच्चा है, हम नहीं कर पाएंगे, हम नहीं करेंगे। प्लीज़ मेरी सभी से एक ही रिक्वेस्ट है, आप हार मत मानिए। हम तो सब कुछ कर सकते हैं। हम औरतों के पास वो ताकत होती है कि हम जो चाहें वो कर सकते हैं। हम घर का काम भी कर सकते हैं, सर्विस भी कर सकते हैं, एक साथ हम बच्चे को भी संभाल सकते हैं, पूरा मतलब एक साथ बहुत सारे काम कर सकते हैं। मैंने किया है, मैं ऐसा नहीं किया। मैंने टीचिंग की है। टीचिंग में पता है, सुबह हस्बैंड के साथ ही जाना होता था, घर का पूरा काम करके जाना, और फिर दोनों का सेम टाइम हमारा वापसी का होता था। हम दोनों एक साथ ही घर में आते थे, तो आके तुरंत फिर लंच तैयार करना और फिर शाम को फिर दूध लेने जाना। भाई बहुत ज़्यादा तो ऐसा नहीं है, नहीं अगर करने वाले हों, दिल में उम्मीद हो, हौसले बुलंद हो, तो सब कुछ हो सकता है। आप प्लीज हार मत मानिएगा कभी। और आप जैसे मैं कोशिश कर रही हूँ ना, तो आप भी कर सकते हो। अरे यार, मैं तो बहुत ज़्यादा मतलब अपने आप को डिमोटिवेट करके रखती थी, अब मेरे से कुछ नहीं होगा, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैंने सोचा नहीं, मैं कर सकती हूँ यार। मैं तो अपने आप को पूरी तरह खो रही हूँ, मेरी मतलब एक तरह से हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। फिर मैंने ब्लॉगिंग का सोचा कि शायद इसके साथ में मेरा माइंड थोड़ा अच्छा हो और मैं आप लोगों से जुड़ूं। तो आप मुझे नई दीदी, आप ये वो आप मेरे को कुछ ना कुछ सजेस्ट करो। तो बस वैसे ही फिर मैं अपने किचन में आ जाती हूँ। आप मेरे बातों पे ध्यान देना। आप कोई भी कमज़ोर नहीं हो, सब मजबूत हैं। औरतें तो और भी ज़्यादा मजबूत हैं। तो आप ये मत समझो कि हम कमज़ोर हैं, हम लेडीज हैं। नहीं, कोई कमज़ोर नहीं है। आप कोशिश करो। बोलते हैं कि अपने मतलब अपने आप को इतना स्ट्रांग बना लो ना, कोई भी आपको नहीं हरा सकता। जैसे मैं स्ट्रांग बनी हूँ, आप भी हो सकते हो। तो बस ऐसे ही आप अपने आप को स्ट्रांग बनाइए, मजबूत बनाइए। अरे सब हो जाता है। फिर उसके बाद मैं अपने किचन में आ जाती हूँ। किचन में आने के बाद अपनी किचन को साफ़ करना। साफ़ करने के बाद बर्तन वर्तन मतलब बहुत बुरी तरह फैल जाता है। और एक मेरी मतलब एक खासियत है कि मैं जब भी किचन में आती हूँ, जितनी बार भी आती हूँ, उतनी बार पानी पीती हूँ। मैं मतलब ऐसा बोलते हैं ना सब लोग कि हमें दिन में 3-4 लीटर पानी तो कम से कम पीना चाहिए, ताकि हमारी बॉडी डिटॉक्स रहे, हमारी बॉडी एकदम मतलब अच्छी रहे। हमें अंदर से ऐसे ना लगे कमज़ोर सा। आजकल तो पता है गर्मी कितनी हो गई है, गर्मियों में तो हमें और ज़्यादा पानी पीना चाहिए। गर्मियों में हमें जितना हो उतना लिक्विड डाइट लेनी चाहिए। तो बस मेरा ये है कि मैं दिन में कम से कम 5 से 6 लीटर पानी पी सकती हूँ आराम से कम 5 लीटर पानी पी लेती हूँ। क्योंकि मैं किचन में जब भी जाती तो मुझे ये नहीं है कि मुझे प्यास लगनी चाहिए तभी पानी पीऊँगी, नहीं, मैं बिना प्यास के भी पानी पी लेती हूँ। मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं जी मुझे पानी पीने के लिए प्यास होनी चाहिए। तो आपसे भी मैं यही बोलना चाहूँगी, गर्मी का टाइम है, आप लिक्विड जैसे कोई शिकंजी है, आपका मैंगो जूस है, आप मतलब
डाइट में जैसे दाल चावल जितना हो तरी वाली सब्जियां खाओ, जिससे क्या है ना मतलब अच्छा रहता है हमारा। तो आपसे बस वही बोलूँगी। और मेरा भी वही है, मैं भी पता है सुबह में से मेरा मतलब मेरा पानी इतना पीती हूँ, मेरा पेट ऑटोमेटिक भर जाता है, मेरा मन ही नहीं करता है कुछ भी और खाने का। तो बस पानी आप लीजिए, और पानी तो बोलते हैं वेट लॉस में और भी आराम देता है, तो और भी ज़्यादा पानी, अगर आपको वजन कम करना है तो और पानी डाइट लीजिए, बोलते हैं ना वाटर फास्टिंग करते हैं ना लोग, तो वैसे कीजिए, टेंशन ना लो, सब होगा। अगर आप करना चाहोगे तो सब होगा। जैसे मैंने करना नहीं चाहता, मैं बहुत ज़्यादा मतलब बोलने लगी, पता है अभी भी मेरे से बोलते हैं जो मेरे बहुत ज़्यादा वैसे हैं क्लोज, और तो और क्या, मेरे हस्बैंड बोलेंगे अरे इससे कुछ नहीं होता है। उनको ये है, उन्होंने बोल तो रखा है कि आप ब्लॉगिंग करो, डालो वीडियो, कोई दिक्कत नहीं है, आप करो जो कर रहे हो। लेकिन उसके बाद ना कभी कभी बोल देंगे कि नहीं इससे कुछ नहीं होता है, ऐसे कोई फेमस नहीं होता है, तुम तो पागल हो रखी हो, ऐसे थोड़ी ना कोई आपको लाइक कर देगा सब्सक्राइब कर देगा, कोई कंटेंट चाहिए फलाना चाहिए, मतलब एक डीमोटिवेट कर देते हैं। उस डीमोटिवेट को मोटिवेट में कैसे बदलना है, मैं जैसे ही आप लोगों के व्यू देखती हूँ और कमेंट देखती हूँ तो मुझे इतना अच्छा लगता है ना, अरे यार हो जाएगा, जब मेरे को ये लोग पसंद कर रहे हैं तो और भी पसंद करेंगे, हो जाएगा। तो इसी तरीके से अपने आप को नेगेटिव मत रखिए, मतलब अच्छा सोचिए अच्छा होगा, गलत सोचोगे गलत होगा, वो होने से आप नहीं रोक सकते हो। तो इसी वजह से ना आप अच्छा सोचिए और अच्छा ही होगा आपके साथ, कोई आपके साथ गलत नहीं कर सकता। अब आप ये सोचो, आप नेगेटिविटी अपने माइंड में सेट करके बैठो, फिर आप उम्मीद रखो नहीं जी आपके साथ पॉजिटिव हो जाए, तो नहीं, आपके साथ पॉजिटिव नहीं होगा, मेरे हिसाब से बिल्कुल नहीं होगा। क्योंकि आप नेगेटिविटी फैला के रखे, अपने माइंड में पॉजिटिव थॉट रखिए, पॉजिटिव ही आपके साथ होगा। कोई किसी में दम नहीं है कि कोई आपके साथ नेगेटिव, मतलब नेगेटिव भगवान भी नहीं कर सकता आपके साथ नेगेटिविटी। अगर आप पॉजिटिव हो तो बस पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव अपने आप को बना के रखिए। तो बस मेरा भी यही है, मैं अपने आप को डेली मतलब पूरे दिन पॉजिटिव, नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा, मैं कर सकती हूँ, मैं क्यों नहीं करूँगी, सब लोग कर रहे हैं मैं भी करूँगी, मतलब इस तरीके से माइंड सेट करके रखती हूँ। तो बस आप भी करिए। फिर उसके बाद मैंने अपना वही मेरा क्लीनिंग डस्टिंग हो चुका था, फिर मैंने अपनी झाड़ू लगाई, झाड़ू लगाने के बाद पोंछा लगाती हूँ। पोंछा मतलब मेरे को क्या है ना, जब तक ऊपर से क्लीनिंग नहीं होती, ऊपर से मतलब पूरा अच्छे से डस्टिंग वस्टिंग नहीं होती है ना, तब तक मतलब झाड़ू पोंछे में मज़ा नहीं आता। तो मेरा बाबू ना ऐसे ही बात करते करते बाबू को भी सुला दिया मैंने, और बाबू मेरा सो गया है, तो मेरा आराम से काम हो गया और जल्दी काम हो गया। तो मुझे ये सारा काम है ना अपना 12:30 बजे तक फिनिश करना होता है, क्योंकि मुझे फिर लंच की भी तैयारी करनी होती है, नहाना भी होता है, मतलब पूजा पाठ भी करना। मेरा अभी देखो बच्चे के सामने मेरा कोई ऐसा शेड्यूल नहीं बन पा रहा है, क्योंकि मेरा क्या है ना, आज मेरा टाइम से सब काम हो जाता है, कल में मेरा बाबू इतना बिगड़ जाता है, तो फिर मतलब टाइम से क्या चल रहा है, 2-2 ढाई बज जाता है। तो अब आप बोलोगे अरे सुबह जल्दी जगिए, 4 बजे जगिए तब होगा, भाई मेरे से 4 बजे नहीं जगा जाता। आप मुझे बताइए मैं कैसे जग जाऊं, मैं रात में 12:30 1 भी मतलब मुझे 1 तो आराम से बज जाता है सोने के लिए, और सुबह मुझे 6 बजे जगना होता है, 6 सवा 6 लास्ट, मेरा ये 6:30 लास्ट है, उस तब तक मुझे जगना होता है। तो यार बॉडी के लिए 5.5 घंटे की नींद तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि दिन में बाबू बिल्कुल नहीं सोने देता। जब मैं काम करती हूँ ना, अब मैं काम कर रही हूँ तो मेरा बाबू सो चुका है, अब सोने के बाद अब ये पूरी दिन नहीं सोएगा, और जब मैं सोने जाती हूँ ना तो मेरे पेट पे आके बैठेगा, जैसे मुझे नींद आएगी, मैं बाबू मुझे सोने दो, तो मेरे पेट पे आके बैठेगा, मेरी नाक में उंगली डालेगा, मेरे बाल खींचेगा, मतलब भाई नहीं सोने देता है। तो ऐसे ही मेरा मॉर्निंग रूटीन है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब